सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी मेघालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय की। तो एनआईटी मेघालय आपके शिलोंग मेघालय में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। 2023 में इसे 72 इंजीनियरिंग एनआईआरएफ रैंकिंग मिली है। जी हाँ, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी और ऊपर से 2010 में जस्ट अभी अभी खुला है, फिर भी 72 इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है एनआईआरएफ में। बट अगर हम पिछले कुछ सालों की बात कर ले तो धीरे धीरे गिर रही है इंजीनियरिंग की इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग। 2021 में 59 था, 2020 में 60 हुआ और 2023 में भी 72 चल रहा है। तो भले ही एनआईआरएफ रैंकिंग बढ़िया है बट पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे गिर रही है। बात कर ले अगर इसके मेंटोर इंस्टीट्यूट की तो 2010 में एनआईटी सूरत हुआ करता था, 2012 में इसे शिफ्ट कर दिया गया शिलोंग में। बट शिलोंग इसका टेम्पररी कैंपस है, इसके परमानेंट कैंपस की तैयारी चल रही है सोहरा चेरापूंजी में। अब क्या इसका परमानेंट कैंपस कैसा होने वाला है, टेम्पररी कैंपस कैसा है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। फिलहाल हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह सबसे पहले जितना भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट डेटा, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, सारी चीजें क्विकली डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ तो प्रॉपर बहुत कुछ प्लेसमेंट डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी ऑफिशियल डेटा 2022 का हमारे पास है जिसमें हाईएस्ट पैकेज 52 एलपीए गया था। और एवरेज पैकेज की बात कर ले तो आप दिए गए स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो 2022 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 17.95 एलपीए, यानी कि एक तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी ऊपर से 2010 में जस्ट अभी अभी खुला है, फिर भी एवरेज पैकेज लगभग 18 एलपीए कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा होता है। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले प्लेसमेंट परसेंटेज की तो इन्होंने ऑफिशियली तो प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं बताया है, बट इनके प्लेसमेंट ब्रोशर में लिखा हुआ था कि टोटल किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट हैं और किस ब्रांच में कितने ऑफर्स आए। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, टोटल ओवरऑल 76% है, सिविल में 44%, कंप्यूटर साइंस में 79%, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 78%, इलेक्ट्रिकल में 86 और सबसे ज्यादा मैकेनिकल में 89%। जी हाँ, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में 79 है और मैकेनिकल में सबसे ज्यादा है 89%। बट हर कॉलेज की तरह सिविल में यहाँ भी कम है 44%। मोस्टली यहाँ पे आपके आईटी रिक्रूटर्स ज्यादा आ रहे होते हैं और मास रिक्रूटर्स भी होते हैं। बट आप देख पा रहे हो 52 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज भी गया है, यानी कि बढ़िया प्लेसमेंट तो बहुत बढ़िया है इस कॉलेज का। हमारे पास 2023 का एक अनऑफिशियल डेटा भी है जिसमें बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ रिक्रूटर 76 आए थे, नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफर्स 187 रहे, हाईएस्ट सैलरी 32 एलपीए। जी हाँ, 2022 के मुकाबले कम है, 2022 में 52 था और 2023 में 32 लिखा हुआ है। बट ये अनऑफिशियल डेटा है तो इस पर अभी हम रिलाई नहीं कर सकते, फिर भी हमारे पास डेटा है तो मैं बता दे रहा हूँ। और 2023 में एवरेज सैलरी 10.41 एलपीए। तो इसी के साथ अगर आप मूव ऑन करें एडमिशन प्रोसेस पे तो हर एनआईटी की तरह पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा और जेईई मेंस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको जोसा और सीसैप काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो होम स्टेट में बंद हुआ था 48,012 रैंक पर, और वही अगर अदर स्टेट की बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ 19,175। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी है तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज में आपको अदर स्टेट के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू होम स्टेट। होम स्टेट पे आपको काफी कम रैंक पर भी आपको बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अदर स्टेट के लिए आपको अच्छी खासी फाइट मारनी पड़ेगी। तो बाकी सारे अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर का अगर आपको कट ऑफ चाहिए आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले अगर हम फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर एनआईटी की तरह आपका 62,500 ट्यूशन फी लग रहा होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई ट्यूशन फी नहीं है, लेकिन बाकी सारे फी लग रहे होंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, लेकिन बाकी सारे फी लग रहे होंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो तो आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहता है, लेकिन बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। तो इन शॉर्ट अगर आपका कोई फी वेवियर नहीं है, कुछ फी माफ नहीं है, कोई फी नहीं छूट रहा है, तो भी 9 लाख के अंदर अंदर आपका सारा फी मिलाकर प्लस आपके कुछ एक्सपेंडिचर भी मिलाकर 9 लाख के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक हो जाएगा। बट अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है उस केस में भी अगर आप अपने थोड़े बहुत खुद के पर्सनल एक्सपेंडिचर लगा दो तो भी 4 लाख के अंदर अंदर आपका पूरा 4 साल का बीटेक हो जाएगा। अब हम फाइनली पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट कर दूं कि शिलोंग में एनआईटी मेघालय 2012 से एक्टिव है, जिसमें अभी भी अपने टेम्पररी कैंपस शिलोंग में ही ऑपरेट कर रहा है
और शिलोंग वाला कैंपस इनका काफी छोटा, लाइक एक ढंग के जो स्कूल होता है उसके जितना बड़ा कैंपस बताया जा रहा है। इनके हॉस्टल्स सिटी में सिचुएटेड है, अलग अलग जगह पर 8 बॉयज हॉस्टल एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल्स बताए जा रहे हैं, जिसमें आपके प्रॉपर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज दी गई है। ट्रिपल सीटर, डबल सीटर, सिंगल सीटर, हर तरीके के रूम्स देखने को मिल जाएंगे। अभी परमानेंट कैंपस के ऊपर मूव ऑन करने से पहले बात कर ले कि अभी टेम्पररी कैंपस में ही क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो टेम्पररी कैंपस में आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, एक छोटा बहुत थोड़ा बहुत ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। आपके लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज है जिसमें सारे इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइब्रेरी में भी आपको जितना काम का बुक्स है सब कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन साइज काफी छोटा है। बताया जाता है कि लैब्स में एक बार में हार्डली 30 बच्चे आ पाते हैं, तो बैच साइज ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसीलिए उतना कुछ खास दिक्कत भी नहीं है। तो लेबोरेटरी छोटा है लेकिन सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। लाइब्रेरी भी छोटी है बट जितने भी आपके काम के बुक्स हैं सारी चीजें मिल जाएंगी, और फैसिलिटीज भी आपको लगभग सारी देखने को मिल जाती है। और एक्टिविटीज में 10 एक्टिविटीज इनके बताए जा रहे हैं। क्लब्स की बात कर रहा हूं मैं, लाइक फोटोग्राफी एंड फाइन आर्ट्स क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस एंड ड्रामा क्लब, लिटरेरी क्लब, रोबोटिक्स क्लब, कोडिंग क्लब, इंडोर स्पोर्ट्स क्लब, आउटडोर स्पोर्ट्स क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, टास्क फोर्स क्लब। तो ये 10 प्रकार के क्लब्स हैं। और अगर फेस्ट की बात कर ले तो इनका 2 मेजर फेस्ट है। सबसे पहला शिशिर, जो कि इनका एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, जिसमें आप धूम धड़ाका गाना बजाना मौज मस्ती आप ले सकते हो। और दूसरा है कॉग्निशिया, जो कि आपका एनुअल टेक्निकल फेस्टिवल होता है। तो यानी कि आपको यहाँ मौज मस्ती भी देखने को मिलने वाली है, लेकिन मोस्टली ये कॉलेज आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेड ज्यादा है। रिसर्च में भी धीरे धीरे काफी तेजी से मतलब बढ़ रहा है कॉलेज। और इनके डायरेक्टर का मानना है कि ये काफी हद तक अगर अपने परमानेंट कैंपस में मूव हो जाते हैं तो बहुत जल्दी इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आ पाएंगे। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाए, लेकिन हाँ, अगर ये परमानेंट कैंपस में शिफ्ट होते हैं तो बहुत तेजी से इनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे बहुत पुराने पुराने आपके एनआईटीज देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके 100 एनआईआरएफ रैंकिंग से बाहर होते जा रहे हैं। बट अगर वहीं हम बात कर ले एनआईटी मेघालय की, तो एक तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उतनी नहीं होती है, जहां पर कंपनीज आने में कतराती है, वहां भी प्लेसमेंट्स इतने बढ़िया बढ़िया दे पा रहा है। ऊपर से 2010 में जस्ट अभी नया नया खुला है, शिलोंग में जस्ट 2012 में शिफ्ट हुआ है, और अभी ये परमानेंट कैंपस बना ही रहा है, मतलब उधर अलग बीजी है, फिर भी 72 रैंक होल्ड किए हुए हैं। तो अगर परमानेंट कैंपस में शिफ्ट होता है विद बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज, तो जाहिर सी बात है बहुत तेज हमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब अगर हम परमानेंट कैंपस की इतनी बात कर ही रहे हैं तो चलिए बात कर लेते हैं परमानेंट कैंपस के ऊपर। तो कब स्टार्ट होगा परमानेंट कैंपस, ये एग्जैक्टली तो नहीं बताया गया है कहीं पर भी। जैसे विकिपीडिया पर एक बहुत पुराना डेटा है जिसमें बताया जा रहा है कि सोहरा चेरापूंजी में जो इनका परमानेंट कैंपस बन रहा है उसके फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन 2021 में ही कंप्लीट हो जाना था। अब हुआ कि नहीं ये तो अपडेट नहीं किया गया है, बट ऑनलाइन रिव्यूज जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तब कई जगह लिखा गया था कि बहुत जल्द चालू हो जाएगा, बहुत जल्द चालू हो जाएगा। बट एक जगह मुझे डेट मिला जिसमें बताया गया था कि 2025 से हो सकता है इनका परमानेंट कैंपस सोहरा चेरापूंजी में एक्टिव हो जाए। अब इनका जो परमानेंट कैंपस है वो बताया जा रहा है कि 300 एकर्स में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसमें 73 एकर्स और एड ऑन करने की बात चल रही है। ये 300 प्लस 73 एकर्स का वही विकिपीडिया का पुराना डेटा है। अब बात कितनी आगे बढ़ी है अगेन ये आपके कॉलेज के स्टूडेंट से बता सकते हैं। तो अगर आप एनआईटी मेघालय से इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपके पास कोई भी अपडेटेड लेटेस्ट डेटा कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, इससे बाकी सारे स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं काफी हेल्प हो जाती है। तो इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज देने की कोशिश की जा रही है, इनका अगर आप मैप देखो गूगल पर कि किस टाइप का इनका कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सही नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इस तरीके का कैंपस मिलना, मतलब नेक्स्ट लेवल कैंपस बनाने की तैयारी चल रही है। एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था मेस का। तो मेस फैसिलिटीज बताई जाती है कि जो एवरेज आईआईटी एनआईटी में जिस प्रकार का हमें खाना फूड देखने को मिलता है उससे थोड़ा कम लेवल पर ही आपको मतलब खाने के लिए मेस में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट अगर आप एक कम रैंक पर भी प्लेसमेंट्स पाना चाहते हो, बढ़िया प्लेसमेंट्स, कंपटीशन कम हो, क्योंकि हर बैच में लगभग ऑन एन एवरेज 25 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स, इसी प्रकार का आपका हर बैच में स्ट्रेंथ देखने को मिलने वाला है। तो उस हिसाब से एक तो अगर आप चले जाते हो किसी लोअर ब्रांच में भी, फिर भी ब्रांच चेंज करना काफी आसान हो जाएगा। ऊपर से अगर ब्रांच चेंज नहीं भी हो पाता है तो भी प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया है। जिस रैंक पर आपको एडमिशन मिल रही है उस हिसाब से प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया है इस कॉलेज के। परमानेंट कैंपस बनाने की तैयारी चल रही है। और
अगर आप दूसरे एरिया से जा रहे हो तो एक नॉर्थ ईस्ट का फील लेने को भी आ जाएगा। यही सारी चीजें हैं। बट अगर आप बहुत ज्यादा फैसिलिटीज सोच कर जा रहे हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, वो सारी चीजें इस कॉलेज में नहीं है। लेकिन हाँ, जिम की फैसिलिटी बताई जाती है कि जिम की फैसिलिटी इस कॉलेज में है। तो उस हिसाब से कॉलेज में क्या सारी चीजें हैं, कैसी नहीं है, प्लेसमेंट कैसा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। और हमारा टाइम टू टाइम किससे इंजीनियरिंग के वीडियो सीरीज वाले प्लेलिस्ट में अगर आपको कुछ कॉलेज से रिलेटेड डाउट्स, कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहिए, उसके भी वीडियो जाते रहते हैं। तो अगर कॉलेज रिलेटेड किसी टॉपिक से डाउट्स कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आप सभी स्टूडेंट जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली कॉलेज रिलेटेड डाउट्स टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखती है, आप सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप सब आपस में चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो जो भी डाउट्स या टॉपिक्स है। अगर आपके पास कुछ न्यूज है, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको अगर आवाज उठानी है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हाईलाइट लाना है, वो सारी चीजें आप उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। उस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस ग्रुप में मैं किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर रहूंगा। बट अगर आप उसमें स्पैम करते हो, हैरेसमेंट या बुली करते हो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी को, अगर आप ग्रुप का डेकोरम डिस्टर्ब करते हो, उस समय आप ब्लॉक हो सकते हो। थोड़ा बहुत मैं इंटरफेयर करूंगा। और उस ग्रुप का मैं कैसे बेनिफिट उठा रहा हूँ, आप जो भी उस ग्रुप में अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, उससे अगर मुझे लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो की जरूरत पड़ रही है, अगर कुछ पर्टिकुलर मुद्दा चल रहा है, उस पर अगर मुझे लगेगा वीडियो बनाना चाहिए, तो वीडियो आ जाएगा। दैट्स इट। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।